युद्ध अकारण नहीं होते, कुछ ना कुछ तो कारण होता है। किसी ने थोड़ा किया होगा तो किसी ने बहुत ज्यादा किया, लेकिन इस युद्ध को टाला भी जा सकता था, परंतु अहम की लड़ाई ने न जाने कितने की बलि ले ली। द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारणों में वर्साय की संधि को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 28 जून 1919 को इस संधि के माध्यम से जहां अनेक अन्यायों को दूर किया गया, वहीं नए अन्यायों ने अपना जबड़ा भी खोला। जैसे जर्मनी से डांजिया प्रांत ही अलग कर दिया गया एवं उसे पोलैंड के नियंत्रण में रख दिया गया, जो कि जर्मनी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था। इसके साथ साथ ये कैसा संधि एवं शांति सम्मेलन था जिसमें जर्मनी के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अवसर ही नहीं दिया गया। अफसोस, 230 पृष्ठों में छपा ये संधि पत्र 15 भागों में विभाजित था, जिसमें 439 धाराओं में 80,000 शब्द शामिल थे और वो 80,000 शब्द जर्मनी के सीने पर किसी 80 लाख बाणों से कम नहीं थे। संधि की शर्तों के प्रारूप को 7 मई 1919 को जर्मन प्रतिनिधियों को थमा दिया गया। जर्मन प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री वॉन ब्रॉकडॉर्फ के नेतृत्व में 20 अप्रैल 1919 को वर्साय पहुंच चुका था। इन्हें टाइनन पैलेस होटल में ठहराया गया और होटल को कांटेदार तारों से घेर दिया गया, और इस घेरने का कारण ये था कि वो किसी मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधि व पत्रकार से मिल न सके। जिस समय अर्थात 28 जून 1919 को ब्रॉकडॉर्फ को होटल से शीश महल संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु लाया गया, और उस समय फ्रेंच वासियों ने उन पर पत्थर बरसाए, उन्हें बुरी बुरी गालियां दी। कहने का मतलब था कि ये एक जबरन संधि थी। संधि प्रस्तावों को जर्मन प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनाया गया और ना ही उन्हें मौका दिया गया, बल्कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, जर्मन लोग कहते हैं कि संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जर्मनी के राजनीतिज्ञ भी यही बात कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं, महानुभावों, आपको इस पर हस्ताक्षर करना ही है। अगर आप वर्साय में ऐसा नहीं करते तो आपको बर्लिन में करना ही होगा। इसका मतलब ये था कि जर्मनी की बुरी तरीके से बेइज्जती की गई थी। उल्लेखनीय है कि जिन शर्तों पर जर्मन ने आत्मसमर्पण किया, उसके अनुरूप वर्साय के संधि प्रस्ताव नहीं रखे गए और निःशस्त्रीकरण को केवल जर्मनी पर बलात् लादा गया, जबकि अन्य राष्ट्रों के ऊपर नहीं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जर्मनी के साथ अन्याय हुआ। हस्ताक्षर के बाद जर्मन प्रतिनिधि ने कहा, हमारे प्रति फैलाई गई उग्र घृणा की भावना से हम आज सुपरिचित हैं। मेरा देश दबाव के कारण आत्मसमर्पण कर रहा है, किंतु यह कभी नहीं भूलेगा कि वह अन्यायपूर्ण संधि है। दूसरे दिन जर्मनी के एक समाचार पत्र में कहीं हम भूल न जाएं शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में ये उद्गार प्रकट किए, संसार के राष्ट्रों की मंडली में जर्मनी अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और तब 1919 का बदला भी लिया जाएगा। वास्तव में इन शब्दों में द्वितीय महायुद्ध के बीज मौजूद थे। वर्साय की संधि ने जर्मन नागरिकों के तन बदन में आग लगा दी। संधि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे और ये मांस का पौंड ही नहीं चाहते थे, बल्कि जर्मनी के अर्धमृत शरीर से खून की आखिरी बूंद तक लेना चाहते। तत्कालीन इटालियन प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक पीसलेस यूरोप में लिखा है कि आधुनिक इतिहास में यह भयानक दृष्टांत हमेशा याद रहेगा कि समस्त प्रतिज्ञाओं, दृष्टांतों और समस्त परंपराओं के बाद भी जर्मनी प्रतिनिधियों को नहीं सुना गया। उनके सामने इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था कि वह संधि पर हस्ताक्षर कर दें। अतः जर्मन का इस संधि के प्रति असंतोष स्वाभाविक था। वह ऐसे अवसर की ताक में था कि कब किसी न किसी बहाने शंख ध्वनि फूंक दी जाए। नाजी पार्टी के उत्कर्ष में इस असंतोष की प्रमुख भूमिका रही और इसी कारण जर्मनी में सैन्यवाद का उदय हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी बोए गए। कुछ लोगों ने तो इस बात पर भी मुहर लगा दी
कि द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरदायी हिटलर था, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत हद तक संभव था कि यदि हिटलर पैदा ना हुआ होता तो प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में नाजी पार्टी जैसी किसी पार्टी का उदय ही ना होता। परंतु यह आवश्यक नहीं था कि उस पार्टी का नेता हिटलर ही बनता। युद्ध के बाद की परिस्थितियों में हिटलर के स्थान पर बिस्मार्क जैसा राष्ट्रवादी नेता भी स्थान ग्रहण कर सकता था। हिटलर के तन बदन में वर्साई की संधि की शर्तें की आग लग चुकी थी, अतः जर्मनी की गद्दी पर बैठते ही उसने अपनी पार्टी की नीति युद्ध, हत्या, लूट, ठगी और राहजनी पर आधारित की। ऐसी परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में 1919 का बदला चुकाना अनिवार्य था। हाँ, मैं जानता हूं कि युद्ध के प्रथम चरण का श्री गणेश उस समय हुआ जबकि हिटलर ने युद्ध को भड़काया। इस बारे में दो राय नहीं, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि कौन और किसने उसे भड़काया। वास्तव में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंसक्यू ही इसके लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज उसी समय वर्साई की संधि के समय ही